नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब बड़े कंफ्यूज हो कि रेलवे में आईटीआई जो है लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि कल एक नोटिस आया था आरआरसी जयपुर से, जहां पर स्काउट एंड गाइड की एक भर्ती आई थी और जिसमें बताया गया है कि यहां पर मैक्सिमम डिपार्टमेंट के अंदर आईटीआई लगेगा। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को और यहाँ पर देखते हैं। अगर आईटीआई लगेगा तो किस किस पोस्ट पर आपके आईटीआई लग सकता है और क्या भविष्य में आईटीआई लगेगा ही, क्या ऐसा ज़रूरी है? यानी कि पहले 2018 और 2019 वाली जो भर्ती थी उसमें आईटीआई लगाने की बात हुई थी या नहीं, उसका भी इतिहास थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाले हैं। और क्या 85% भर्ती सिर्फ आईटीआई वालों के लिए आएगी? चलिए देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो हमको यह पता लगता है कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है जिससे हमें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, आप टेक्स्ट बुक की तरफ से आने वाले टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जहां पर अभी इनके प्लेटफॉर्म पर पावर प्ले सेल चल रहा है, जिसमें आपको जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है टेक्स्ट बुक प्रो का, वो आपको मात्र 359 में मिल जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप आरकेपी कूपन कोड इस्तेमाल करके इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। बात करें इस टेस्ट सीरीज की, इस टेस्ट सीरीज के अंदर लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के 500 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं। इसके अलावा एनटीपीसी के 1000 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं। इसी प्रकार एएलपी एग्जाम के सीबीटी 1 सीबीटी 2 के 800 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और टेक्नीशियन के दोस्तों इसमें 300 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल आरआरसी जयपुर की वेबसाइट के ऊपर एक अपडेट आया था, एक भर्ती आई थी स्काउट एंड गाइड कोटा की, और उसके बाद से बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या ग्रुप डी में आईटीआई लगेगा या नहीं। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, 2017 से पहले रेलवे में आईटीआई लग रहा था, ठीक है, मैक्सिमम पोस्ट के ऊपर। फिर क्या हुआ, 2018 में एक बड़ी भर्ती आती है 62,000 प्लस पदों के ऊपर, ठीक है। अब 62,000 पदों के ऊपर जब वैकेंसी आई तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी छात्रों के लिए। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई सभी को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, हो सकता है कि इतने कैंडिडेट मिले ही नहीं आईटीआई वाले। तो सरकार ने क्या किया, जो आईटीआई थी उसको यहाँ पर हटा दी गई और केवल 10th पास ही इस वैकेंसी को कर दिया, और वापस से ये रूल लगा दिया कि भाई ये जो भर्ती है सिर्फ एक बार रिलैक्सेशन दिया गया है, बाद में जो भर्ती आएगी उसमें आईटीआई रहेगा। फिर क्या हुआ, 2019 में अगेन वैकेंसी आई 1,03,000 पदों के ऊपर, और फिर क्या हुआ, छात्रों ने प्रोटेस्ट किया बड़े लेवल पर, और जिस वजह से रेलवे को वापस छात्रों की बात सुननी पड़ी और वापस से आईटीआई हटाना पड़ा, ठीक है। तो ये इतिहास रहा है 2018 और 2019 वाली भर्ती का। और 2019 की भर्ती के बाद रेलवे ने अगेन एक नोटिस यहाँ पर लगा दिया है वेबसाइट के ऊपर कि भाई भर्ती भविष्य में कोई भर्ती आएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पर आ सकते हैं, जिसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नोटिस ये डाल रखा है कि भाई हमने जो भर्ती निकाली थी लेवल 1 की रेलवे में, उसमें सिर्फ हमने एक बार, यानी कि एक तो 2018 वाली और एक 2019 वाली भर्ती थी, इसमें ही आपके एग्जम्पशन दिया है, मतलब कि आईटीआई को हटाया था। और ये क्योंकि एक बड़े लेवल पर एक वैकेंसी आई थी, स्पेशल डिस्पेंशन था, क्योंकि यहाँ पर बड़ा लेवल पर वैकेंसी आई थी, इसलिए हमने ऐसा किया था। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने नोटिस में डाल रखा है कि भविष्य में अगर कोई भी वैकेंसी आती है जो 15/6/2019 के बाद आएगी लेवल 1 की, उसमें क्लियर है कि जो सिविल इंजीनियरिंग की हुई, मैकेनिकल की हुई, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की हुई और एसएनडी डिपार्टमेंट और कैटरिंग विंग, ये अगर भविष्य में कोई वैकेंसी आती है कैटरिंग विंग की, अभी तो आई नहीं 18-19 में, तो अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें आपके 10th प्लस एनएसी और 10th प्लस आईटीआई ही कंपलसरी है। और ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर जो अभी जो लेवल 1 की निकली है स्काउट एंड गाइड में, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे आरआरसी जयपुर की वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर भी दोस्तों यही बात बताई जा रही है। आरआरसी जयपुर की वेबसाइट पर आएंगे तो उन्होंने भी यही बात बोली है। अभी एक भर्ती आई थी स्काउट एंड गाइड कोटा की, यहाँ पर देखिए ये नोटिस रहा ऊपर ही ऊपर, इसको आप चेक करेंगे तो इस नोटिस में यहाँ पर क्लियर लिखा है कि भाई लेवल 1 की जो भर्ती आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 1 की भर्ती है, और यहाँ पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन इधर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, इनमें सेम बात यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर देखिए कि 10th प्लस एनएसी होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी कि अप्रेंटिस रेलवे वाला, एंड यहाँ पर आपका 10th प्लस आईटीआई, ये आपके पास होगा तो ही आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और कुछ ही पोस्ट हैं जिनमें आपके 10th पास मांगा जाएगा, किसमें, जो आपके बाकी जो डिपार्टमेंट बच गए इन डिपार्टमेंट के अलावा। और कल भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे डिपार्टमेंट सिर्फ 2 ही बचते हैं, एक आपका मेडिकल डिपार्टमेंट, एक आपका
ट्रैफिक डिपार्टमेंट यानी कि पॉइंट्समैन और आपका मेडिकल। अब चलिए मैं आपको एक बार सीटें भी काउंट करके दिखाता हूँ लगभग कि भाई 2018 और 2019 में ये जो भर्ती आई थी उसमें कितने % वैकेंसी आती। अगर ऐसा होता ITI लगता तो 2018 में और 2019 में कितने % जो वैकेंसी थी वो दोस्तों ITI वालों के लिए आती। हालांकि वो 10th पास से आई थी। चलिए एक बार हम देख लेते हैं लगभग। यहाँ पर हम लेटेस्ट 2019 वाली जो भर्ती है एक बार उसको चेक कर लेते हैं। 2019 का नोटिफिकेशन यहाँ पर ही है और यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 15,000 वैकेंसी आपके पॉइंट्समैन की निकली थी, जो 1,03,000 वैकेंसी थी उसके अंदर 15,000 वैकेंसी दोस्तों ये थी। और अगर हम नीचे देखें मेडिकल डिपार्टमेंट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर ये आपके जो 16 नंबर वैकेंसी है हॉस्पिटल असिस्टेंट, ये आपकी वैकेंसी थी। और ये ट्रैफिक की तो हमने ऑलरेडी देख ली है, एक साथ यहाँ पर बता रखी है। तो ये वैकेंसी हमारे पास 2 ही पोस्ट है जो यहाँ पर 2019 में आई थी। तो 15,000 वैकेंसी वो हैं। और अगर हम देखें मेडिकल डिपार्टमेंट की सभी जोन में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैटेगरी नंबर 16 है इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है 112 है। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 1200 से 1300 वैकेंसी जो यहाँ पर हॉस्पिटल असिस्टेंट की थी। तो टोटल अगर हम देखें तो हॉस्पिटल असिस्टेंट और अगर हम देखें इसको जो आपके पॉइंट्समैन हैं दोनों लगभग आपके 16-17 हज़ार यहाँ पर हो रही हैं। तो इस हिसाब से देखें तो लगभग 15% वैकेंसी आपके नॉन ITI के लिए बचती हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है कि रेलवे में ये जो बात हो रही है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और S&D डिपार्टमेंट के अंदर ITI लगने की, और अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों हो सकता है कि 80 से 85% जो वैकेंसी हैं वो आपके ITI वालों के लिए चली जाए। बाकी देखिए जो कोई पोस्ट होती है उसकी डिमांड कम ज़्यादा होती रहती है, ज़रूरी नहीं है कि 85% हो, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो ITI वालों के लिए यहाँ पर आ सकती है। अभी देखिए ऑफिशियल जो नोटिस आएगा उसका इंतजार है, उसमें यहाँ पर ITI रहेगा या नहीं। हो सकता है 2018 और 2019 वाली जो वैकेंसी है उसकी तरह यहाँ पर एक बार और छूट दे दी जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ मेडिकल और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अलावा सब पर ITI लगा दी जाए। ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। बाकी आप जो है अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रेलवे का सिलेबस लगभग सेम है। सभी भर्तियों में मैथ, रीजनिंग, GK आने वाली है, तो उन सब की आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।